जंगल के भेड़ियों और हिंसक जानवरों से बचने के लिए इस आदमी ने सिर्फ एक टूटे हुए फ्रिज की मदद से जंगल के बीचों बीच बना लिया है एक गर्म और सुरक्षित आश्रय। बाहर बर्फीला तूफान और जंगली जानवर, अंदर पूरी तरह सुरक्षित। लेकिन हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं था। कार्ल उस वक्त ठंड से लड़ रहा था। लगातार बर्फबारी, चारों तरफ सफेद, कोई घर न होने की वजह से वह और सहन नहीं कर पा रहा था। आखिरकार एक जगह ढूंढकर अपने हाथों से खोद कर बना लिया एक छोटा सा बर्फ का गड्ढा। उसने सोचा फिलहाल आज की रात किसी तरह गुजार लेगा। जगह बर्फ जैसी ठंडी थी, फिर भी हवा से बचा जा सकता था। लेकिन जैसे ही तापमान थोड़ा बढ़ा, बर्फ पिघलने लगी और ठीक तभी शुरू हुई असली मुसीबत। अचानक उसकी नींद खुल जाती है और आंख खुलते ही वह इतना डर जाता है कि एक पल भी वहां नहीं रुकता। तुरंत उस बर्फ के गड्ढे को छोड़कर वह तय करता है अब एक और सुरक्षित जगह ढूंढनी होगी। कुछ दूर चलने के बाद अचानक उसकी नजर पड़ी एक अजीब सा चौकोर सामान। खोलकर देखते ही वह एक फ्रिज निकला। कार्ल खुशी से पागल हो जाता है। यह कोई साधारण फ्रिज नहीं, यह मानो उसके लिए आसमान से उतरी जिंदा रहने की आखिरी उम्मीद हो। इस चीज को मिलते ही उसके शरीर में जैसे फिर से ताकत लौट आती है। फ्रिज को धक्का देते हुए कई दर्जन किलोमीटर का सफर तय करके वह पहुंच जाता है उस जगह पर जहां वह पिछले साल रहा करता था। नींव भर चुकी थी मिट्टी और कचरे से। चाहे उसका मन न भी हो, वह समझ जाता है इसे साफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया तो आज की रात उसे उसी फ्रिज के अंदर गुजारनी पड़ेगी। जगह भले ही थोड़ी सी धंस गई हो, लेकिन मूल ढांचा अब भी ठीक है। बस ऊपर की मिट्टी हटाकर और अंदर की जगह थोड़ी बड़ी कर दी जाए तो एक अच्छा आश्रय तैयार हो सकता है। आधा दिन काम करते करते कार्ल का पेट पूरी तरह खाली हो जाता है। तभी उसे फ्रिज के अंदर मिल जाते हैं 2 पुराने पेय। यह तो मानो लॉटरी लगने जैसा है। अब पानी की तलाश में जाने की जरूरत नहीं। उन्हें पीते ही उसके शरीर में फिर से ताकत लौट आती है। फिर बिना एक पल भी देर किए वह काम में लग जाता है। पास के जंगल से एक जैसे आकार की लकड़ी की डंडियां इकट्ठा करता है और जल्दी ही एक मजबूत फ्रेम खड़ा कर देता है। हर जोड़ की जगह रस्सी से कसकर बांध देता है ताकि बाद में वह ढह न जाए। सूखी टहनियों को बांधकर एक परत तैयार करता है और उसे छत पर बराबर फैला देता है। इससे काम आसान होता है और गर्मी भी बनी रहती है। जंगल में घर बनाने के लिए यह एकदम परफेक्ट तरीका है। लेकिन छत बनने के बाद भी बीच बीच में कुछ छोटे छोटे छेद रह जाते हैं। उन्हें भरना जरूरी है। यहाँ मिट्टी की कमी नहीं है, समस्या सिर्फ एक है, पानी की। तभी कार्ल दिमाग लगाता है। वह ढेर सारा बर्फ लाता है और आग से पिघलाकर उसे पानी में बदल देता है। खर्च थोड़ा ज्यादा पड़ता है, लेकिन यही इकलौता तरीका है। फिर मिट्टी और पानी मिलाकर कीचड़ तैयार करता है और सारे छेदों को अच्छी तरह भर देता है। हवा के आने जाने के सभी रास्ते पूरी तरह बंद कर देता है। इसके ऊपर वह एक और परत सूखी घास की बिछा देता है ताकि बारिश होने पर भी अंदर कोई समस्या न हो। इस तरह सब कुछ ठीक करने के बाद कार्ल ठंड से लगभग सुन्न हो गया था। वह जल्दी से अंदर जाकर चूल्हे में आग जला देता है। जैसे ही आग तेजी से भड़क उठती है, गर्मी धीरे धीरे पूरे कमरे में फैलने लगती है। जमा हुआ शरीर आखिरकार थोड़ा सामान्य होने लगता है, लेकिन वह जानता है यह लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है।